Morning student, today we will discuss the topics triangles exercise for 17b. Let's move on first question. Yeah, here is the some concept today we will discuss. स्क्वायर्स पर्टिकुलर एक 2D फिगर है अपने आपको पता है इसके बारे में। ये पर्टिकुलर जो आपका स्क्वायर है, मैं स्क्वायर एक फॉर्म कर लेता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो। तो ये जो स्क्वायर है इसकी आपको सभी क्वालिटीज पता है। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर सेम। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ साइड्स के नेम रिटर्न कर ले रहा हूँ। ये आपकी ये साइड्स क्लियर। अगर ये साइड्स आपकी सेम है तो इसे हम साइड्स कहते हैं। और इसकी एरिया क्या है? जितना ये एरिया कवर्ड कर रहा है, जिसको मैंने साइडेड कर दिया, ये इसका एरिया। तो हम स्क्वायर की एरिया की बात करें तो एरिया क्या होती है? कोई भी एनी 2D फिगर अगर आपके पास में है, अगर आपको उसकी एरिया फाइंड करनी है, देन आप कैसे फाइंड करेंगे? एरिया सभी 2D फिगर की होती है बेस इंटू हाइट। अब आप कह रहे होंगे सर बेस इंटू हाइट कैसे? तो बेस आप चेक कर लो, देखो ए है और हाइट भी ए है, तो इसकी एरिया क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर। और ये सभी फिगर सभी 2D फिगर्स के लिए एप्लीकेबल रहता है, इसलिए मैं आपको बेस इंटू हाइट से ही अब ये वर्ड यूज करता हूँ। क्लियर? ये आपके लिए बेनिफिट कैसे रहेगी? ये स्क्वायर की एरिया है। ऐसे आपको सपोज रेक्टेंगल की बेनिफिट फाइंड करनी है तो फिर भी आप चेक करते हैं, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? अभी जस्ट मैंने बताया कोई भी 2D फिगर है तो उसकी एरिया क्या होती है? बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका? एल है और हाइट क्या है? बी है। तो इसकी एरिया क्या आ जाएगी? एल इंटू बी। बट हमें इस फिगर में रेक्टेंगल की यूज नहीं हो रहा है, हम पहले बात कर रहे हैं किस चीज की? स्क्वायर की। तो हम सबसे पहले स्क्वायर की बात करेंगे। तो स्क्वायर की एरिया आपको याद रहेगी एक स्क्वायर। अगर हम एक फिगर से और ड्रॉ कर लें, अगर इसकी साइड में मे बी 5 गिवन है तो आप इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे। यस, हाउ टू फाइंड? साइड स्क्वायर मीन साइड स्क्वायर एरिया क्या आ जाएगी? 5 इंटू 5 स्क्वायर। 5 इंटू 5 इज द 25। आप एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं चैप्टर, मीन्स 5 स्क्वायर का मतलब ही है 5 इंटू 5। क्लियर? तो हेयर विल बी 25। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। अगर मे बी अगर आपको एक स्क्वायर की साइड गिवन है, अगर आपको एरिया गिवन है, देन आप साइड फाइंड कर सकते हैं। यस, हाउ टू फाइंड? चेक करते हैं। देखिए ये आपका एक स्क्वायर है, इसकी अगर एरिया हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो हमें अभी मैंने आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना बताया। स्क्वायर की एरिया क्या होती है, या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? पर्टिकुलर साइड स्क्वायर। क्लियर? तो आपको यहाँ पे पता है ए है साइड ए स्क्वायर। तो हमें एरिया गिवन है कितने? 64 यहाँ पे पुट करने। और ये जो पावर है या एक्सपोनेंट है, ये अगर इस साइड आएगा तो अंडर रूट में स्क्वायर रूट में बन जाएगा। तो ये 64 यहाँ पे हो जाएगा। ये क्लियर है? यहाँ पे साइड आप फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन आपके पास बहुत बार आएगी तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये किसका स्क्वायर रूट है? 64 पे। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कर लें। तो 2 से आप सॉल्व करेंगे इसको आंसर, तो 30। अगेन 2 से फर्दर करोगे तो 16। अगेन फर्दर 2 से आप करेंगे तो 8। अगेन आप 2 से करेंगे 4। अगेन फर्दर 2 से आप करेंगे 2 जा अगेन। मुझे देखो 2 के फॉर्म में रिटर्न करना है स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे 2 रिटर्न है, मतलब अंदर कोई चीज 2 टाइम्स होगी तो वो एक बार बाहर आ सकती है। तो यहाँ पे इसको 2 टाइम्स कैसे रिटर्न कर सकते हैं? देखो कितने बार 2 है यहाँ पे? और 6 टाइम्स। तो रिटर्न कर दें हम यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स ना, और 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे इन दो 2 से एक 2 बाहर, इस 2 से एक 2 बाहर, और इन 2 से एक 2 बाहर। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू 2 जा 4 2 जा 8। ए की वैल्यू मतलब साइड के है 8। अब आप कहेंगे सर इतना क्यों हम टाइम वेस्ट करें, ये सबसे पहले ऐसे ही कर लेते हैं। अगर हमें पता है कि एरिया 64 है तो ये 64 यहाँ तक तो आप कर ले रहे थे। ठीक है? तो ये चेक कर लेते हैं ना, ये किसका स्क्वायर रूट है? 8 8 जा 64 होता है, तो 8 इंटू 8 रिटर्न कर देते हैं, 8 बाहर आ जाता है। तो आपको स्क्वायर रूट लर्न रखने हैं। मैंने आपको लर्न कराया था एक्सपोनेंट में, तो आप अगर मुझसे अपने एक्सपोनेंट पढ़ते हैं तो आपको स्क्वायर रूट याद होंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे सपोज दैट मुझे किसी क्वेश्चन में गिवन है, इसी स्क्वायर की एरिया गिवन है 2 to 5। ठीक है? और इसकी साइड से मैं फाइंड करूंगी, तो मुझे पता है साइड स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो साइड मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 2 to 5 गिवन है एरिया। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइड में फाइंड करनी, तो 2 to 5। इसका आप स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करके फाइंड कर सकते हैं, बट मुझे देखो याद है इसका, तो ये कितना होगा? 15 इंटू 15। ठीक है? आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स बाहर आ जाएगा 15। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? साइड क्या होगी? 15। क्लियर? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स है। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए हम बहुत अच्छी चीजें पढ़ेंगे आज। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स है एक फिगर, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपकी जो साइड है ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो जस्ट एक अपोजिट साइड्स होती है इसे आप कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्लियर? इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है, यहाँ पे आपको ये लर्न रखना है, हाइपोटेन्यूस
ठीक है। तो ये कहाँ पे बनती है, ये किसी भी आप फिगर्स को ड्रॉ करते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट होती है। ये आपका 90 जहाँ पे ड्रॉ होगा उसके जस्ट जो अपोजिट साइड्स होती है ये आपकी हाइपोटेन्यूस होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो इस फिगर में ये अभी 90 के जस्ट अपोजिट ये है, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूस है। क्लियर। तो किसी भी फिगर्स में अगर 90 के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है आप हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चीजें और भी एक जो चीजें हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये जो रिमेनिंग दो साइड्स बच रही इसे आप रिमेनिंग साइड्स या स्मॉल साइड्स भी कह सकते हैं। क्लियर। डिफरेंट डिफरेंट। अब इस फिगर में तो आप एक चीज और देख लेंगे, इसे सर आप बेस भी कह सकते हैं, बेस है बेस। और ये आपकी अल्टीट्यूड भी आप इस चीज को कह सकते हैं, अल्टीट्यूड। क्लियर। तो बट ये 90 के जस्ट अपोजिट की साइड है, इसको आपको याद रखना है हमेशा, दिस वन इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। क्लियर। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है, तो ये जो जब अभी जस्ट आपको बताया कि जो 90 के अपोजिट साइड्स होती है ये आपकी हाइपोटेन्यूस होती, और ये आपको याद रखना है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हाइपोटेन्यूस तो जरूर ही बनेगी, क्योंकि 90 होगा तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल्स होगा। तो ये जो साइड होती है ये हमेशा लॉन्गेस्ट होती है साइड है किसी भी ट्राइंगल्स की। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो आपकी 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस को ही आप लॉन्गेस्ट साइड कहेंगे। क्लियर। तो हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस है इक्वल टू क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर। क्लियर। तो ये लॉन्गेस्ट साइड है, या आप इस चीज को लार्जेस्ट भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड है। क्लियर। तो सबसे बिग ये साइड है, लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूस जो होती है आपकी सबसे बड़ी साइड होती है, और हाइपोटेन्यूस बनती कहाँ है, जो 90 एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट की साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चेकआउट करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती जाती है। यहाँ पे एक देखिए एक थ्योरम रिटन है हाइपोटेन्यूस से रिलेटेड, पर्टिकुलर पाइथागोरस थ्योरम होती है एक्चुअली। मैं उस चीज आपको डिफाइन कर दूं यहाँ पे, पहले मैं आपको एक बार रीड कर दूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे रिटन है द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन हाइपोटेन्यूस of a right angle triangle is equal to the sum of area of square on the other two sides, such that area of square A is equal to area of square B और area of square C। इसके मतलब क्या है, मैं सभी चीजों को आपको समझा दूं। जैसे मेरे पास एक देखो ये फिगर ड्रॉ किया है मैंने, एक ये स्क्वायर है। क्लियर। सिंपल सा। अब यहाँ पे मैंने एक और ड्रॉ कर लिया एक स्क्वायर। क्लियर। तो ये अगर सपोज दैट कितना है 8 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर। मैं स्मॉल वैल्यू से थोड़ा सॉल्व करता हूँ जिससे आपको ये 6 और 8 पे एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इसीलिए मैंने रिटर्न कर रहा हूँ। ये सपोज 3 है और ये है आपका 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। तो आप इस स्क्वायर की एरिया यू आर एबल टू सॉल्व, फाइंड कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर यस, हाउ टू सॉल्व। 3 सेंटीमीटर साइड इंटू साइड मतलब 9 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी एरिया। इसकी कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि एरिया क्या होती है साइड इंटू साइड। तो क्लियर, यहां तक आपने फाइंड कर लिया। तो आप चेक कर रहे होंगे सर इसमें भी सभी एंगल्स 90 होते हैं, स्क्वायर है अगर ऑल एंगल्स आर 90, तो इसके जस्ट सामने की हाइपोटेन्यूस ये होगी ना, ये भी तो 90 है तो इसको सामने की जस्ट 90 होगी। तो ये जो होता है पर्टिकुलर द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, जो उसके सामने जो हाइपोटेन्यूस के सामने का स्क्वायर बनता है, तो इसको जब आप चेक करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये हाइपोटेन्यूस पे स्क्वायर बनेगा पर्टिकुलर, ये जो मैंने जिसको साइडेड कर दिया है। तो ये रिटर्न है थ्योरम के अकॉर्डिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो यही तो आपकी हाइपोटेन्यूस है। तो इसकी जो एरिया होगी द राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो मैंने इसको लेट कर लिया है, ये इसका नेम है, ये आपकी ए है, ए स्क्वायर है, इसकी बी है और ये सी है। ये क्लियर हो गया यहां तक आपको, कैपिटल से रिटर्न करें, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी। क्लियर। स्क्वायर, तो ये हमेशा इसके इक्वल होता है कैसे, एंगल 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है वो चीज मैं आपको समझा दूं कि क्या है एक्चुअली। तो आपको याद रखना है द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, जो हाइपोटेन्यूस की साइड का स्क्वायर जब आप करेंगे या उसकी जो एरिया होगी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की, और जो अदर रिमेनिंग 2 स्क्वायर बचते हैं ये और ये अदर 2 रिमेनिंग स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। क्लियर। द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, जो ये आपकी हाइपोटेन्यूस साइड थी, इसकी जो आपकी जो एरिया होती है पर्टिकुलर, ये आपकी रिमेनिंग जो 2 स्क्वायर्स बनते हैं उनके सम के इक्वल होती है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है पर्टिकुलर, ये जो आपकी थ्योरम है दिस थ्योरम इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको हम और एक इजी से चेकआउट करते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आपको यूज करना है इस चीज को। ये पर्टिकुलर हाइपोटेन्यूस है।
क्लियर। तो ये आपका हाइपोटेनियस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द sum of the square of remaining two sides। इसका क्या मतलब है, जो हाइपोटेनियस आपकी साइड है या आपकी अदर जो टू साइड्स बचती हैं इनके सम के इक्वल होती है, सम के स्क्वायर के। ये रिटर्न है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। जो आप अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं, मींस हाइपोटेनियस का मैंने स्क्वायर कर दिया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। जो आपकी जो टू साइड्स रिमेनिंग ये और ये बच रही, सपोज दैट मैंने हाइपोटेनियस ये 5 गिवन है, ये 3 गिवन है, ये 4 गिवन। तो अगर साइड्स का आप स्क्वायर करते हैं, तो अगर हम अदर साइड्स का स्क्वायर कर लें तो इसका 4 स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा, और ये तो हाइपोटेनियस कितना है 5 स्क्वायर। तो आप इसको क्या कह सकते हैं 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस विल बिकम आउट 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, तो दिस विल 25। तो दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ये आपकी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप समझ चुके हैं एक्चुअली। आगे आपके कॉन्सेप्ट आएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, वहां पे आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे सेम थिंग्स रिटर्न है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये चीज आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये चीज मैंने अभी जस्ट आपको समझाई है। तो ये आपका यहाँ से हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ये 90 के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है, दिस वन इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो इसी चीज को हम रिटर्न कर सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आ गया, तो अभी आपने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैन 6, 6, 8 एंड 11 बी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या 6, 8 और 11 क्या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं? तो आपको चेक करना होगा। तो सबसे जो बिग साइड होगी, एक चीज मैंने बताना आपको, हम भूल गए हैं, वो चीज मैं आपको बता दूं। अगर आप यहाँ पे देखें, अभी आपने ड्रॉ किया था एक ही छोटा सा स्क्वायर था, वहां पे इसकी 3 सेंटीमीटर, तो इसकी एरिया कितनी आई थी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपने एक ड्रॉ किया था 16 पे, तो ये थोड़ा बिग था ना उससे, तो ये 16 सेंटीमीटर है स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर भी। तो ये जब आपने हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ किया था स्क्वायर, तो ये अब थोड़ा जो स्क्वायर बना था ये बिग है। अगर किसी की साइड बिग होगी तो उसका स्क्वायर भी बिग बनेगा, ये चीज तो आपको ऑब्वियसली पता है। तो आपकी इसमें जो सबसे बिग साइड है आप चेक कर लेंगे, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है 11, तो लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेन्यूज है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका जब आपने स्क्वायर किया तो 121, और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग और टू साइड्स कौन सी होंगी, ये आपकी बच जाएंगी 6 और 8। जब आपने 6 और 8 का स्क्वायर किया तो ये आपका आ गया 64 प्लस 36। क्लियर। तो जब आपने इसको ऐड किया दिस विल बिकम आउट 100, और आपने जब 11 का स्क्वायर किया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस विल बिकम आउट 121। तो ये आपके इक्वल नहीं है, आपने चेक किया कि 120 डज नॉट इक्वल टू 100, सो दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए अभी आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होना चाहिए, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर होना चाहिए, और रिमेनिंग टू साइड्स के सम के इक्वल होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको 3, 4, 5 का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूज चेक करेंगे 11 स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर चेकआउट करोगे तो आपका ये इक्वल नहीं आएगा। 11 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64, दिस विल बिकम आउट 121 इक्वल टू 100। तो ये आपका इक्वल नहीं आ रहा है, डज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट अ, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स। ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड नहीं है। रीजन आपको पता हो चुका है कि जो आपके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। क्लियर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपकी 17 बी एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो जा रही है। ये सेम क्वेश्चन अभी आपको जस्ट समझाया था। अगर ये इसकी एरिया है, यहाँ पे रिटर्न है द एरिया ऑफ स्क्वायर
ऑन द हाइपोटेनियस, जो आपकी ये हाइपोटेनियस साइड है, इसकी जो एरिया होती है इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स ये आपकी 36 है, तो इसकी आप एरिया आप इजिली फाइंड कर लोगे। इसकी एरिया कितनी आ जाएगी 36 प्लस 64, दिस विल बिकम आउट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे इस थ्योरम का आप यूज करके थ्योरम नोट डाउन कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे आप चेक करेंगे, इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे इजिली। 34 प्लस 47, दिस विल बिकम आउट 4 and 7 is the 11, 1 carry 4 4 8, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हाइपोटेनियस ये है 90, तो 90 के जस्ट सामने की साइड कौन सी होती है हाइपोटेनियस, सेम थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पे ये हाइपोटेनियस साइड हो जाएगी, तो इसकी एरिया कितनी आ जाएगी 3.24, और ये कितना है 2.25, इसको ऐड कर दें 9 5.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आप रिटर्न करेंगे। यहाँ पे जब आप चेकआउट करेंगे तो ये आपकी हाइपोटेनियस है साइड, तो ये जब आप चेकआउट करोगे ये 90 है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये आपकी हाइपोटेनियस हुई। क्लियर। तो यहाँ पे एक ये है, ये हाइपोटेनियस के इक्वल होता है ना, आपको याद है 1369 इज इक्वल टू अदर रिमेनिंग टू साइड्स, तो वन एरिया, तो 144 और ये रिमेनिंग आई डोंट नो, इस फिगर की एरिया हमें नहीं पता है, इसको फाइंड कर। तो ये पोर्शन इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो गए, नेमिंग कर दें तो आपको बेटर है। ये आपका ए है, जो सबसे बिग होता है उसको मैंने ए किया है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो ए स्क्वायर होगा ना, ए की एरिया जो होगी एरिया ऑफ स्क्वायर ए। क्लियर। इन दोनों के इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर बी एंड बी प्लस सी। इसको ब्रैकेट में कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ए की एरिया आपको पता है, ए की कितनी है 1369, और इसकी ए की कितनी, बी की कितनी है 144, और सी की आई डोंट नो, एरिया ऑफ सी फिगर। तो इसकी आप फाइंड, ये इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1369 और माइनस 144, आप इसको जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्लियर, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4, हेयर विल बी 6 माइनस 4 इज द 2 एंड हेयर इज द 1224। ये आपकी एरिया कितनी आ जाएगी 1224। क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं, 12245 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 9 माइनस 4 इज द 5 विल कम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक आपसे पूछा गया है, 3 स्क्वायर हैव एरिया इक्वल टू द 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये जो सबसे बिग एरिया है यही आपकी सबसे लार्जेस्ट साइड है, यही मतलब हाइपोटेनियस होगा एग्जैक्टली। तो आपको पता है कि इसकी जो एरिया है 27, ये अदर जो दोनों की एरिया होनी चाहिए, अदर टू स्क्वायर्स की एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो चेक कर लें क्या 12 प्लस 15, तो ये आपका 27 इक्वल टू 27, तो ये तो आपकी यस है एग्जैक्टली, ये स्क्वायर है, कैसा राइट एंगल ट्राइंगल पे फॉर्म हो रहा है, यस। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन योर आंसर, तो आपको रीजन देना है कौन सा, किस रीजन से आपका ये स्क्वायर है। तो आपको बताया द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसलिए मैंने आपको नोट डाउन कर दिया कि आपको रिटर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये सेम आपने चेक किया, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू, मैंने इज इक्वल टू रिटर्न किया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ अदर टू स्क्वायर। तो अदर टू स्क्वायर कौन कौन से हैं 12 और 15 सेंटीमीटर दोनों की एरिया, तो ओवरऑल ये इक्वल कर रहा है। तो दिस वन इज द रीजन। ये किसका रीजन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, सेम आपको पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया, बट यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट एंड इक्वेशन, पर्टिकुलर केवल आपकी एक इक्वेशन पूछी जा रही है। तो आपको याद होगा मैंने अभी आपको एक पाइथागोरस थ्योरम समझाई थी कि जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये आपकी ये 90 है, ये आपके हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड्स। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, रिमेनिंग टू साइड्स। तो अदर रिमेनिंग टू साइड्स कौन कौन सी बचती है, एक ये बचती है बेस, और ये क्या है अल्टीट्यूड है।
अल्टीट्यूड है। अब आप कह रहे होंगे सर इसमें तो अल्टीट्यूड हमें नहीं नजर आ रहा, बट आपको अदर रिमेनिंग टू साइड्स तो समझ में आ रही है। ये आपका हाइपोटेन्यूज होगी सबसे, और अदर रिमेनिंग टू साइड्स ये बच गई, तो इनका जब स्क्वायर करेंगे वो अच्छी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये आपकी इक्वेशन आप कैसे रिटर्न करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू रिमेनिंग टू साइड्स। तो स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड। तो अदर रिमेनिंग कौन कौन सी बच गई, 7 और 4 का स्क्वायरिंग और सम भी करना है। क्लियर, तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, इसे आप रिटर्न कर लेंगे बहुत ईजी है। हाइपोटेन्यूज की कौन सी है, ए है, तो ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अदर रिमेनिंग टू साइड 5 स्क्वायर प्लस 5। इसे सॉल्व नहीं करना है, वनली इक्वेशंस फॉर्म करनी है, क्वेश्चन में रिटर्न है। क्लियर, यहाँ पे जब आप देखो चेकआउट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 90 के जस्ट अपोजिट के साइड। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो अदर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 10 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पे, राइट एंगल ट्राइंगल्स में, बट यहाँ पे आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, कैलकुलेट द थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है। तो अभी जस्ट आपको रिलेशन बताया गया कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स कौन सी है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी है, बी है, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो हमें देखो एक ही वेरिएबल, इसको सॉल्व कर लें, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर इज द 64, 15 स्क्वायर इज द 225, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, आपको ऐड करोगे तो 289। क्लियर, देन आप बी इक्वल टू क्या गेट हो जाएगी, अंडर रूट 289। तो अभी आपको मैंने कहा था अगर आपको स्क्वायर रूट लर्न है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं लर्न है तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। जैसे मुझे लर्न है तो ये मुझे पता है 17 का स्क्वायर रूट है, अगर मे भी आपको लर्न नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन 289 के फाइंड कर सकते हैं। ये देखो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेकआउट कर लें, तो सम ऑफ द डिजिट 8 और 2 10 और 10 और 9 19, मतलब 3 से भी नहीं डिविजिबल है, 4 से भी नहीं है, 5 से तो है ही नहीं, 6 से चेकआउट करेंगे, 7 से चेक करेंगे, तो ओवरऑल जब आप चेकआउट करेंगे तो 17 से ये डिविजिबल है, 17 वन जाओ और फिर 7 जाओ, अगेन 17 से करेंगे, ये नंबर 17 से डिविजिबल है बिकॉज ये प्राइम नंबर है, तो ये आप चेकआउट कर लेंगे। क्लियर, इसी पे मूव करते हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड्स। तो अदर रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 169। ये किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। क्लियर, आपको मैं स्क्वायर रूट रिटर्न कर दूं जिससे आपको लर्न करने में इजली रहे। आपको शायद 5 के ऊपर से मैं रिटर्न करता हूँ, 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25 का 5 होता है, 6 का 36, 7 से 49 फॉर्म होता है, 8 से 64, 9 से आपका 81, 10 से आपका 100, 11 से 121, 12 से आपके कितना आ जाएगा 144, 13 से आप चेकआउट करेंगे अगर आप 13 169, अभी 13 पे आया था क्वेश्चन, फिर आप अगर 14 पे चेकआउट करेंगे 196, 15 पे आप चेकआउट करेंगे 225। आपको लर्न करना है 20 तक, 25 तक जितने आप लर्न कर पा रहे हैं, 15, देन आप 16 पे मूव करेंगे, 16 का कितना आ जाएगा 256, 17 पे कितना आएगा 289, अभी जस्ट आया था क्वेश्चन इस पे, 18 पे कितना है 324, देन 19 पे आपका 361 और 20 पे 400, और एक बहुत ज्यादा 21 पे भी चेक कर लें, तो 21 कितना बनता है 441, 22 कितना होगा 484, फिर आप 25 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 625। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे सर लर्न कैसे करना है, तो लर्न करना बहुत ईजी है। देखो यूनिट डिजिट आपको चेक करना है, यूनिट डिजिट आपको पता है वंस प्लेस इसमें देखो क्या है 3 है इसमें, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो ये देखो 9 आ रहा है, मैच कर लें। अगर मे भी हमें एक बार लर्न है तो अगर कंफ्यूजन होता है तो हम यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 आएगा ना, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, देखो 6 पे लाना है, 25 है तो लास्ट में 5 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 फॉर्म होता है, मतलब लास्ट में 6 आएगा तो 6 आ रहा है, 17 का आप 7 का 49 आता है, 49 के में 9 लास्ट में आएगा तो 9 है। आप मैचिंग कर लेंगे, इसको लर्न कर लेना, बहुत इजी है लर्न करना, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको लर्न हो जाएंगे। क्लियर, इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है
द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे साइड कौन सी आप चेक करेंगे, तो 90 के जस्ट अपोजिट की साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है या लार्जेस्ट साइड होती है। तो आपकी 29 का स्क्वायर यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें तो डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का है इस साइड 21, ये इधर आएगा माइनस का, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। 29 का जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चेकआउट कर लें। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 इंटू 29। तो जब आप इसको करेंगे तो 9 9 जा 81 का 8 1, 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 8, और 36 एंड 8 आपका हो जाएगा 44, 44 का 4 4 कैरी, 4 और 4 8, 841 आ जाएगा आपका ये। क्लियर। और यहाँ पे 21 का जब आप करेंगे तो अभी आपने किया था 441, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 400 इक्वल टू डी स्क्वायर, और डी इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 400, और ये किसका स्क्वायर रूट था, अभी आपको याद होगा 20 का, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। क्लियर। अब आप कहेंगे सर ये वन स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करना भी हमें सीखना है, तो आप कैसे देखो कर सकते हैं, बहुत इजी मैंने किया है। तो जिससे हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व करना मैं आपको बता दूं। देखो मैंने क्या किया, आउटर आउटर मल्टीप्लाई किया, जहां से मैंने देखो सर्किल किया है, मतलब आउटर आउटर का मतलब है जो वंस प्लेस पे 9 है और 9 है, 9 9 जो 81 कर लिया, तो 81 आया, तो वहां पे 1 आएगा, 8 कैरी हो गया, तो मैंने ये 8 जो है 8 ये कैरी रिटर्न कर लिया। क्लियर। फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 9 2 जा 18, फिर इधर से इधर किया 9 2 जा 18, तो 18 18 टू टाइम्स हुआ, तो 18 18 कितना हो गया 36। मेरे पास 8 कैरी भी था, मतलब दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो 36 आ जाएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 और 18 बिकम अ 36, 36 एंड 8 आपने ऐड किया तो बिकम अ 44। यहां तक आ गया समझ में, 44, तो 4 मैंने रिटर्न कर दिया, अभी भी मेरे पास 4 कैरी है, 4 कैरी है ना। अब इस साइड आउटर आउटर कर लिया, 2 2 जा 4, और 4 कैरी वाला 8 आ गया। क्लियर। तो ये आप नेक्स्ट आगे हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपका, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ये है आपकी साइड 15 वाली, और ये रिमेनिंग टू साइड। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो ये आपका 225 फॉर्म हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये आपका 81, ये इधर आएगा माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे हायर विल बी 4 विल कम, और यहाँ पे आपकी कैरी कुछ नहीं है, 2 से 12 में से 8 जाएगा 4, 144, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 144, ये किसका स्क्वायर रूट है 12 का, भी आपको रिटर्न कराया है। क्लियर। तो आपको स्क्वायर रूट लर्न है तो आपको टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको नहीं लर्न है देन आप क्या करेंगे, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से जो दो दो चीजें हैं वो आप एक चीज बाहर कर सकते हैं, जैसे मैं इसका बता दूं 144 का, जिससे मे भी आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, और लर्न है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ठीक है, मैं आपको एक 144 पे मैं बता दूं प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेना। 144 ये रिटर्न है, 2 से आप डिविजिबल करोगे 72, अगेन 2 से करेंगे 36, अगेन 2 से करेंगे 18, अगेन 2 से आप करेंगे 9, अगेन 3 से कैंसिल है, 3 3 जा, अगेन 3 से 1 जा। तो आप चेक करेंगे ये डिजिट आ चुके हैं आपके पास में, तो ये अगर अंडर रूट में आप रिटर्न करोगे इसको कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो मैंने तो 5 टाइम्स शायद रिटर्न कर दिया, 1 2 3 4 टाइम्स रिटर्न किया है, फिर अब 3 और 3। अब आपको पता है अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू है, वो एक बार बाहर आएंगे, तो इस 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दो 2 से एक 2 बाहर आएगा, और इन 3 से 1 3 बाहर आएगा, तो ये बन गया 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये 12 का स्क्वायर रूट था। क्लियर। तो ये चीज अभी मैंने रिटर्न की थी, आपको लर्न है देन बेरन। क्लियर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे देखो पूछा गया है, यहाँ पे आप कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप अगर चेकआउट कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म किए जा रहे हैं, तो मैं एक ब्रेक कर लूँ तो वो ज्यादा बेटर आपको समझ में है। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 15 है और ये 12 है, तो आपको पता है इसमें ये 90 है ना, तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, अदर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप ऐसा रिटर्न कर सकते हैं क्या, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस ये जो नीचे की साइड है इसको नेमिंग कर दें तो ज्यादा बेटर समझ में आए, ए बी सी डी, मतलब ए डी, इसका नेम क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर यहां से आप फाइंड कर सकते हैं, तो 15 का स्क्वायर 225
और ये इधर आएगा कितना 12 का स्क्वायर है, तो 144 प्लस AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 माइनस 144। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 81, 81 इक्वल टू AD, और AD इक्वल टू कितना 9। यहाँ से AD मिल गई 9, तो इतनी आ गई हमें 9 वैल्यू। अभी ये सेम प्रोसेस इस ट्रायंगल में करें तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो 15 स्क्वायर ये आपकी क्या हो जाएगी 15 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ से आप BD चेक कर लोगे तो 225 माइनस 144। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा BD स्क्वायर फिर से कितना BD स्क्वायर इक्वल टू 81। तो यहां से आपका BD कितना आ जाएगा, अंडर रूट में है ये वैल्यू आपकी 9, ये किसका स्क्वायर रूट है 9 का, तो ये भी 9 आ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई 9 9 18, तो ये आपकी साइड कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दो सेपरेट राइट एंगल ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे और आपकी वैल्यू मिल जाएगी किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है बहुत इजी से। कौन सा ABD, इस ट्राइंगल में ABD, ये छोटे वाले ट्राइंगल्स को बात कर रहा हूं मैं जो सर्किल कर दिया है। तो अगर सर्किल कर दिया तो ये 90 की साइड है, 90 की साइड कितने गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा अदर रिमेनिंग टू साइड्स के, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू नेमिंग से रिटर्न करें तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अदर रिमेनिंग टू साइड्स के इक्वल होगा। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये 10 स्क्वायर इक्वल टू AD कितना है 6 स्क्वायर प्लस BD आई डोंट नो, तो BD आपको फाइंड कर लेना है यहाँ पे। तो आपकी ये 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू, ये आपका 100 रिटर्न कर दें 10 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, दिस विल बिकम आउट 64। ये किसका स्क्वायर रूट है 8 का, तो BD इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। क्लियर, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब देखें इस ट्राइंगल्स में, अब हम ट्राइंगल कौन सी बात कर, इस ट्राइंगल का नेम रिटर्न कर देते हैं आप, कौन सा ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल का नेम था ABD। क्लियर, अब हम इस ट्राइंगल्स की बात करेंगे कौन सा BDC, ट्राइंगल BDC। यहाँ पे देखें आप तो आपको BC फाइंड करनी है, तो BC फाइंड करनी तो, और BC ही हाइपोटेनियस है, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस होती, तो मींस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर और CD कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर इज द 225 प्लस 8 स्क्वायर इज द 64, दिस विल बिकम आउट 289। और दिस ये आपका किसका स्क्वायर रूट है, सर्च करेंगे तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। क्लियर, ये 17 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योर गार्डन इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर दैट मेजर ऑफ द 24 एंड 32। अब का एक गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ कर लिए हैं। अच्छा, रेक्टेंगल की आपको क्वालिटी पता है, ऑल एंगल्स ऑफ द 90 डिग्री, और ये उसका डायगोनल्स साइड कितनी कितनी गिवन है, एक 24 और एक 32। तो आपको पता है ये 22 है और ये 24। अब आप कहेंगे सर आपने नीचे वाली क्यों नहीं साइड रिटर्न की है 24, तो फ्री है आप नीचे रिटर्न कर लो, ये 24 और ये 32। क्लियर, तो किसी से भी सॉल्व करेंगे कर सकते हैं। ये डायगोनल से फिर पूछ रहा है यू वांट टू पुट अ डायगोनल वॉक फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर अक्रॉस द गार्डन, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वॉक। तो आपने अगर एक कॉर्नर से, आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ये वॉकिंग करना है, ये यहां से यहां तक, तो आप क्या कर सकते हैं देखो, तो आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के जस्ट ये 90 है, 90 के सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पर भी सिमिलरली अगर हम ये देखें तो ये 90 के सामने के हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस आप फाइंड कर सकते हैं इजिली। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है अदर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, तो आपका इसका क्या होगा 32 स्क्वायर प्लस 24। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 24 नीचे रिटर्न कर देते चाहे यहाँ कर देते कोई इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज हमें पता था सम करना पड़ रहा है। सम करना है, जैसे आप 3 + 2 ऐड करते हो फिर भी 5 आता है, और 2 + 3 करते हैं फिर भी 5 गेट होता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप एडिशन में चेकआउट करते हैं। क्लियर, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कितना आ जाएगा 32 का स्क्वायर आप चेकआउट करेंगे कितना आएगा 32 स्क्वायर।
32 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 और आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 12 का 2, 1 कैरी और 3 3 जा 9 और 1, ये आपका आ जाएगा 102। और फिर आप 24 का जब आप चेकआउट करेंगे कितना आ जाएगा 576। ये जब आप सम अप कर देंगे इस दोनों को, सम कर दें, 6 4 10 का 0, 1 कैरी, तो 1 कैरी जब आपका हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 40। तो ये आपका जो डायगोनल है ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर में है तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में वैल्यू होती तो उसमें ये आपका कितना आ जाएगा 40 मीटर। क्लियर। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वॉक इज द 40 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches to the ground at the distance of 15 meter from the base of the tree. Find the original height of tree. अब हमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे ये मेरा एक ट्री है, ठीक है, तो a tree is broken at the height of 8 मीटर। तो अगर ये ट्री यहाँ से हाइट ये है, सपोज कितना बड़ा है डोंट नो, बट ये 8 सेंटीमीटर से 8 मीटर से टूट जाता है। अगर ये मैंने सोचा कि यहाँ तक ये 8 है, तो अगर ये ब्रेक होगा, ये वाला पोर्शन टूटेगा जिसको मैंने कहा है, तो ये अगर ये टूट के जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा ना, ये चीजें लैडर के फॉर्म में, ये टूट के नीचे ही तो गिरेगा, ग्राउंड से टकराएगा, मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये इस पोर्शन से टूट के ऐसे आ जाएगा। क्लियर। तो ग्राउंड से टकराएगा। और ये नीचे देखो रिटर्न है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये कितनी है 15। आगे रिटर्न है, टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। जो बेस है उसका, उसके ग्राउंड से कितने डिस्टेंस है 15। तो आपको ये चीज समझ में आए, ये 8 है और ये आपका 15 है यहां तक। अब आपसे पूछा जा रहा है ओरिजिनल हाइट कितनी है, तो आपका ये जो ट्री था इतना बड़ा है ना यहाँ तक, ये जो पोर्शन है, तो यही तो टूट के इधर आया है किस पोर्शन पे, हाइपोटेन्यूज पे। ये जो ब्रेक होके आया है ये हाइपोटेन्यूज पे। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें और इसमें ऐड कर दें हाइट में, तो ये हमें एग्जैक्टली उसकी हाइट मिल जाएगी। नहीं आया समझ में तो मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। देखें, आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें बताया गया एक जो ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 8, तो ये सपोज है मेरे पास एक ये ट्री है और इसकी हाइट यहाँ से 8 मीटर आधे से टूट जा रहा है, हाफ से। तो यहाँ से अगर ये 8 मीटर है, 8 मीटर से ये टूट गया, तो ये जो पोर्शन जिसको मैंने मार्क किया है, ये पोर्शन अगर टूटेगा तो ये गिरेगा कहाँ पे, अर्थ पे। तो कुछ ऐसे गिरेगा ना इधर आकर के लैडर के फॉर्म में। तो अगर ये गिर करके ये आएगा, ये पोर्शन हो गया अब जिसको मैं साइड कर रहा हूँ, तो ये चीज अब हटा देना ऊपर वाली, तो ये चीज गिर करके टूट करके नीचे आ गई है लैडर फॉर्म में, तो ये बन गई हाइपोटेन्यूज। और ये नीचे कह रहा है एट द टॉप इज द टचेस फ्रॉम द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। तो ये तो 15 गिवन है। क्लियर। यहां तक हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि इसकी एक्चुअल हाइट कितनी। तो हमें पता है हाइट ट्री की कितनी होगी, ये एक्चुअल ट्री तो यही था, ये 8 से ये टूट गया और ये जो टूटा हुआ भाग ये जो गया है ये हाइपोटेन्यूज बन गया। तो मतलब एक्चुअली ये हाइट है टोटल इसकी 8 प्लस हाइपोटेन्यूज। ये एग्जैक्टली है क्या, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट जो है ट्री की, टोटल हाइट ऑफ द ट्री और ओरिजिनल हाइट आप इस चीज को कह सकते हैं, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री ये कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 प्लस हाइपोटेन्यूज। तो अब हाइपोटेन्यूज इससे फाइंड कर लो, बहुत ही। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 के जस्ट सामने, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसको जब आप ऐड करोगे तो 15 स्क्वायर 225 प्लस 64, जब आप इसको ऐड करोगे 289 आ जाएगा और ये किसका स्क्वायर रूट है 17 का। तो ये यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, h इक्वल टू 17। तो ये आपकी 17 आ गई हाइपोटेन्यूज। तो एग्जैक्टली उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 17, दिस विल बिकम आउट 25 मीटर। मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जिसमें भी यूनिट गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको
हाँ, तो यहाँ पे आप ओके चेकआउट करेंगे। यहाँ पे आपकी लार्जेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज 15 है। तो 15 का जो इसकी राइट एंगल ट्रायंगल्स की क्वालिटी कैसे चेकआउट करते हैं, इसकी जो अदर रिमेनिंग टू साइड्स के सम के इक्वल होने चाहिए। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर रिमेनिंग टू साइड्स। तो 15 का स्क्वायर आप चेकआउट कर लें, तो 9 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 12, सॉरी 12। तो ये आपका 225 गेट हो जाएगा। यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे 81 प्लस 12 का 144। तो ये आपकी जो अदर टू साइड्स हैं, शॉर्टर साइड्स या अदर रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर जब आप चेकआउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 225। तो ये ऑब्वियसली ये जो साइड्स आपकी गिवन है कि आपकी कैसी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की हैं, तो आप इससे यस रेटिंग कर। क्लियर। ऐसे आपको ये चेकआउट करेंगे तो ये भी है, ये आप चेकआउट कर लेंगे। मैं ये चेक करके बता देता हूँ एक क्वेश्चन। ये इसका देखो एक सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया था सबसे पहले। तो लॉन्गेस्ट साइड इसमें गिवन थी 11। तो लॉन्गेस्ट साइड इसमें भी, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सभी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट साइड इसमें चेकआउट करो तो ये 13 है। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी, लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 13। तो 13 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 169। अदर रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर करें, सम ऑफ द अदर रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड्स। अदर रिमेनिंग टू साइड्स का जब आप चेकआउट करेंगे तो 12.6 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर। इसका जब आप चेकआउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.6 का स्क्वायर चेकआउट कर लो। 12.6 और 12.6 मल्टीप्लाई कर ले। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 3 15 का 5, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और ये 7। अगेन आप 2 से जब आप करेंगे तो 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2। क्लियर। अगेन आप जब 1 से करोगे कितना आ जाएगा, 6 2 और 1। ऐड करते हैं सभी को तो 6 7 7 एंड 6 इज द 13, 13 5 और 18, 8 1 कैरी 5। पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट के बाद में, 2 1 और ये 2। तो ये आपका आ जाएगा 158.76। इसका जब आप स्क्वायरिंग करोगे 32 का, तो 32 का 32 से कर लो, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 6 क्रॉस मल्टीप्लाई देन ऐड। तो 3 2 जा 6 6 6 12 का 2, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। क्या आ जाएगा 1024। बट यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे, 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट। तो ये कितना आ गया 10.24। जब आप इसको ऐड करोगे ये जीरो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और ये यहाँ पे 169। तो ये आपका क्या है 169 के इक्वल है। तो यस, आप ये भी आपका क्या है स्क्वायर्स की साइड्स हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा दोनों, ये भी यस है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ये चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है। क्लियर। आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका हाइपोटेन्यूज की जो साइड्स है या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो अगर अदर रिमेनिंग टू साइड्स के सम के इक्वल होता है, देन आपकी ये साइड्स आपकी राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म कर देंगे। अगर नहीं कर पा रही है इक्वल, जैसे ये आपका नीचे एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो आप रिटर्न कर देना कैन नॉट बी लेंथ ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड है मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 10 मीटर एंड डायगोनल इज 26। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस पे है, तो इसमें लैंग्वेज नहीं रिटर्न करनी है, तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। पेरीमीटर फाइंड करना है ना, तो वन साइड इज 10, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 10 है और ये जो आपकी डायगोनल गिवन है 26 है। तो ये आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर रिमेनिंग टू साइड्स के सम के इक्वल होगा। तो फाइंड कर लें 26 का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस ये इसको एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब 26 का स्क्वायर माइनस इधर आएगा 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आई थिंक 676 होता है और 10 का स्क्वायर 100। तो ये आप सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो 576 आ जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 576 और ये आपका स्क्वायर रूट किस चीज का है 24 का। ठीक है, तो ये साइड आपकी आ गई है 24। अब आप पैरीमीटर तो फाइंड ही कर सकते हैं, 10 ये भी 10 ये 24। पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरीमीटर क्या होता है एक्चुअली, पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब मैं आपको वो नहीं लर्न करा रहा हूँ कि आप 2l+b लर्न कर लीजिए, मैं लर्न नहीं कराता हूँ, क्योंकि सम ऑफ द ऑल साइड्स का मतलब ही ये होता है सभी साइड्स का सम। ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं रेक्टेंगल के लिए अलग लर्न करें, स्क्वायर के लिए अलग लर्न करें,
ट्रेपेजियम के अलग, पैरेललोग्राम के लिए अलग, तो आपको अलग नहीं लर्न करना है। ऑल फिगर्स अगर 2D फिगर्स हैं उसकी आपकी पेरीमीटर फाइंड करना, तो आप सभी साइड्स को सम कर दो, तो आप देखेंगे एक साइड 10 है, दूसरी 24 है, फिर 10 है, 24 है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 24 कितना आ जाएगा 48, और 10 और 10 20, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 68। तो आपका 68 कोई ऑप्शन है? यस, आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है एक आपका लैडर पे रिलेटेड है, लैडर से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपका हमेशा एक ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को सेम अप्रोच करते हैं। आपको लैडर और ट्री भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि कुछ ये लैडर ये है जिसको मैंने साइडेड किया है, ये पार्ट क्या है, ये आपकी लैडर है। क्लियर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये कह रहे हैं 20 मीटर लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल एज सच पे। तो ये 20 मीटर लैडर है, लैडर की हमें वो गिवन है कि कितनी बड़ी लैडर है, तो 20 मीटर। क्लियर, सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 16 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये वॉल होगी, यहाँ से 16 मीटर दूर है, तो ये 16 मीटर होगी। अभी पूछ रहा है हाउ अप ऑन द वॉल इज अपर एंड ऑफ द लैडर। तो ये आपका अपर एंड लैडर मतलब इस टॉप पोर्शन की कितना ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो ये आपको पता है ये 90 है, वाल तो सीधी ही बनाई जाएगी, तो ये 90, इसके सामने के साइड ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, अदर रिमेनिंग टू साइड्स के सम के इक्वल होता है। ये थ्योरम आप रिटर्न कर दिया करें, क्वेश्चन में रिटर्न करेंगे जिससे आपको समझ में आए। वैल्यू में रिटर्न कर दूं, कुछ नेमिंग कर दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। एबीसी, तो यहाँ से क्या है हाइपोटेनस कौन सी, एसी, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो ये कितना है, एसी कितना 20 स्क्वायर इक्वल टू एबी कितना गिवन है, फाइंड करना है हमें हाइट उसकी, इसे हाइट कर दे प्लस बीसी कितना है 16 स्क्वायर। तो ये हाइट स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हाइट है, हाइपोटेनस मत समझ लेना, ए बी ही रहने दो, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये प्लस का इधर माइनस में आएगा, तो 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर मीन्स 400 और 16 स्क्वायर मीन्स 256। इसको जब आप स्प्लिट करोगे 144 विल कम ए बी स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ठीक, इसका स्क्वायर है 12 का, तो आपका आंसर मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है चैलेंजिंग का, तो आपको चैलेंज चेक करना है इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सेम आप देख रहे होंगे कि सर ये रिलेटेड जो है क्वेश्चन लैडर से रिलेटेड है। अब लैडर से रिलेटेड है तो सेम अप्रोच करना है ट्री वाला। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखो एक 3 फिगर्स में समझाऊंगा आपको, 3 फिगर से जिससे आपको समझ में आए। ये एक फिगर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लैडर है, ठीक है, ये जिसको साइडेड किया ये हमारी लैडर है ना, ठीक है। अब ये रिटर्न है 25 मीटर लॉन्ग लैडर, तो ये तो पता हो गया हमें 25 है। फिर ये कह रहा है इज अ वर्टिकल वेल वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द फीट ऑफ द वॉल। तो ये डिस्टेंस भी गिवन है हमें 7 मीटर। क्लियर, फिर कह रहा है इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइडेड। अब हम ये पहले इतना अप्रोच यहां तक सॉल्व कर लें क्या, ये क्वेश्चन यहां तक। तो यहां तक जब मैंने आपको रीड किया इस क्वेश्चन को, तो रिटर्न है 25 मीटर लैडर, तो ये 25 मीटर लैडर है और 7 मीटर उसके फीट से दूर है, तो ये डिस्टेंस है 7 मीटर। तो यहां से क्या हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, किसकी, वॉल की हाइट। तो वॉल की हाइट इसकी फाइंड करोगे आप, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस वॉल कितनी है, हाइट है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं हाइट को, हाइट से हाइट रिटर्न कर एच ई आई। ठीक है, ये आपकी हाइट है, तो हाइट स्क्वायर हो जाएगा, तो अदर रिमेनिंग 2 साइड, तो हाइट स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर। तो हाइट स्क्वायर कितना आ जाएगा इसकी 625 माइनस 49। ये आपकी जब आप वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगी 576 मीन्स 24 आ जाएगा यहाँ पे एच। क्लियर, यहाँ तक इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 24। ये यहाँ तक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब हमें हाइट मिल गई है किस चीज की, वॉल की। बट आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड डाउन इज द 4 मीटर। अब टॉप ऑफ द लैडर ये पोर्शन है, टॉप ऑफ द लैडर अगर ये स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, खसकाएगा लैडर को, जैसे ये है नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो लैडर तो छोटी बड़ी होगी नहीं, लैडर अगर जितनी बड़ी हो उतनी ही बड़ी रहेगी। आप अगर उस चीज को जैसे यहाँ पे थी आप यहाँ से इतनी खसका दें, तो ये लैडर तो 25 ही रहेगी। इतना आपने पोर्शन जब इसको हटा दिया है, ये कितना हटा दिया है, कितने पोर्शन 4 सेंटीमीटर। अगर आपने 4 सेंटीमीटर कम कर दिया है स्लाइड कर करके, तो ये कितना बच गया 20। ठीक है, ये अगर 20 आ गई, तो अब हमें ये तो बेस, फिर यहाँ पे बेस हमें चेक करना है।
कितना स्लाइड हुआ। तो बेस ऑफ यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कितना, 25 स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस ये आपका जितना है, इसे आप रिटर्न कर दो बेस। तो बेस स्क्वायर, तो ये बेस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर मतलब 6 to 5 माइनस का 400, तो ये आपका आ जाएगा 2 to 5 इक्वल टू बेस स्क्वायर बी रिटर्न करते हो। तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, तो ये एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी 15 यहाँ तक। अब हमें देखो कितनी चेंज हुई, ये पूछ रहा था हाउ मच डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर स्लाइड, कितना स्लाइड हुई है। तो ये 15 है, पहले कितना था 7, तो कितना स्लाइड हुआ है 15 माइनस, आप रिटर्न कर देना फुट ऑफ द लैडर स्लाइड, फुट ऑफ द लैडर स्लाइड 15 माइनस 7, 8 सेंटीमीटर और मीटर, मीटर है 8 मीटर, यहाँ पे सी नहीं है 8 मीटर, तो कितना स्लाइड हो जाएगा 8 मीटर। क्लियर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.